हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में हम बात करेंगे उस मुल्क की सबसे ज़्यादा डिमांड आती है मुझे कि इस मुल्क के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दें, इस मुल्क के बारे में हमें मालूमात दें, इस मुल्क में हम जाना चाहते हैं, इस मुल्क में जाके हम अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को इस मुल्क के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है। और दूसरी बात, अक्सर लोग उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनसे गलत तरीक़ों से पैसे ले लेते हैं और उनसे वादे कर लेते हैं कि आपको बाहर भिजवाएंगे, लेकिन वो सब झूठी चीज़ें होती हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है। इसमें आपने किसी को कोई पैसे नहीं देने, किसी को कोई रकम नहीं देनी। सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के हवाले से, ये फ्री में आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को मालूमात मिले जिस मुल्क के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इस मुल्क के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले कि इस मुल्क के 5 सबसे बड़े फ़ायदे क्या हैं। क्योंकि दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क के बारे में आज आपको बताऊँगा उस मुल्क का नाम है लग्जमबर्ग। और लग्जमबर्ग के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके 5 इतने बड़े फ़ायदे हैं कि अक्सर पता ही नहीं कि फ़ायदे क्या हैं, इन फ़ायदों से उन्हें क्या हासिल होता है, क्या बेनिफिट हासिल होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लग्जमबर्ग के 5 बहुत बड़े फ़ायदे क्या हैं, आप किस तरह ये एडवांटेज हासिल कर सकते हो। और सेकंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि आप लग्जमबर्ग का वीज़ा किस तरह हासिल कर सकते हो। और वीज़ा हासिल करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होंगी, वो चीज़ें क्या होंगी। तो दोस्तों, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, लग्जमबर्ग का नंबर 1 पे जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि यूरोप के दूसरे मुल्कों के मुकाबले में यहाँ पे आपको डबल तनख्वाह मिलती है। जी दोस्तों, अगर आप यूके में चले जाते हो, इंग्लैंड में चले जाते हो, ये यूरोप के और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं, वहाँ चले जाते हो तो आपको माहाना तनख्वाह मिलती है 6 लाख से 7 लाख रुपए माहाना पाकिस्तानी रुपीज़ में। और लग्जमबर्ग अगर आप चले जाते हो तो यहाँ पे आपको माहाना तनख्वाह मिलती है 13 लाख रुपए माहाना, जो कि यूके के मुकाबले में तकरीबन डबल है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही कि आपको डबल तनख्वाह मिल रही है। और आपके जो बाहर जाने का मकसद था, आप अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जब बाहर जाते हो, दूरी अख्तियार करते हो, तो मेन मकसद आपका वहाँ जाना कोई तफरी करना नहीं होता, कोई इन्जॉयमेंट करना नहीं होता, बल्कि आपका मेन मकसद होता है ज़्यादा पैसा कमाना और अपने घर वालों, अपने बीवी, अपने प्यारे बच्चों के हालात ज़िंदगी चेंज करना। तो दोस्तों, पहला एडवांटेज आपको ये होता है। दूसरा एडवांटेज सबसे बड़ा लग्जमबर्ग का ये है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी है, चाहे वो बस हो, चाहे ट्राम हो, चाहे ट्रेन हो, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, यहाँ पे आवाम के लिए बिल्कुल फ्री है। तो आपकी बहुत ज़्यादा सेविंग होती है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपनी अपनी आधी तनख्वाह लगा देते हैं, पेट्रोल भरवाने में अपनी अपनी आधी तनख्वाह लगवा देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री है, आपको आने जाने में कोई दुश्वारी नहीं होती। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, बच्चों की तालीम बिल्कुल फ्री है। और यहाँ का जो तालीमी निज़ाम है, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो दुनिया के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम में माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, बच्चों की हर बंदा चाहता है उसका बच्चा अच्छी तालीम हासिल करे, बड़ा मुकाम हासिल करे। और इसके लिए वो पाकिस्तान और इंडिया में जब रहता है तो बच्चे को कोशिश करता है प्राइवेट स्कूल में कराए, और उसके लिए उसे ज़्यादा लंबी लंबी बड़ी बड़ी फ़ीसें देनी पड़ती हैं। और दोस्तों, जितना वो कमाता है उसका आधे से ज़्यादा फ़ीसों में चला जाता है बच्चों की, लेकिन वो अपना पेट काटता है, भूखा रहता है, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दिलाता है। लेकिन दोस्तों, लग्जमबर्ग में ये एडवांटेज है कि यहाँ पर बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, और एजुकेशन का निज़ाम, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन का मेयार दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में शुमार होता है। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये दोस्तों कि यहाँ पे मेडिकल बिल्कुल फ्री है। अगर अल्लाह ना करे आप बीमार हो जाते हैं, आपके घर वाले बीमार हो जाते हैं, यहाँ पे मेडिकल पॉलिसी के तहत आपको फ्री मेडिकल का इलाज मिलता है। दोस्तों, चौथा इस मुल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री यूरोप के 50 में से वो 28 मुल्क हैं जिन्होंने एक मुआहदा करा हुआ है कि अगर कोई बंदा इन 28 मुल्कों में आता है तो वो बाकी के 27 मुल्कों में फिर बग़ैर वीज़े के जा सकता है। ये हकीकत है, मैं ख़ुद भी शेंगन वीज़े पे गया हुआ हूँ और मैंने देखा, मैं पहले इटली पहुँचा, इटली पे मेरा शेंगन वीज़ा चेक हुआ, उसके बाद मैं जर्मनी गया, स्विट्ज़रलैंड गया, बॉर्डर पर किसी ने चेक भी नहीं किया। तो ये शेंगन कंट्री का एडवांटेज होता है। तो यहाँ पर आपको ये चौथा एडवांटेज मिलता है। और दोस्तों, पाँचवा एडवांटेज जो सबसे बड़ा है वो ये है कि यहाँ पर ये जो मुल्क है दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि लग्जमबर्ग के नेबर कंट्रीज़ हैं वो आते हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, बेल्जियम है, जो कि ख़ुद बहुत बड़े नाम है दुनिया के और बड़े अमीर मुल्क हैं, लेकिन लग्जमबर्ग इन तीनों मुल्कों से ज़्यादा अमीर मुल्क है। और दोस्तों, एक और एडवांटेज ये है कि इसका जो पासपोर्ट है टॉप 10 पासपोर्ट्स में रैंक करता है। दुनिया के जो 10 मजबूत तरीन पासपोर्ट रखने वाले मुल्क हैं उसमें लग्जमबर्ग रैंक करता है। और यहाँ के जो शहरी होते हैं या जिनको यहाँ की शहरियत मिल जाती है, सिटीजनशिप मिल जाती है, वो दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये
ये 5-6 बेनिफिट्स थे जो मैंने आपको बताने थे। और लोगों की, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, बहुत ज़्यादा डिमांड है इस मुल्क में जाने की। उसकी यही वजह है कि यहाँ पे लोगों का एडवांटेज बहुत है, बेनिफिट बहुत है। और पाकिस्तान और इंडिया से पहले जो लोग गए हैं उनके हालात ज़िंदगी 1 साल में ही यहाँ जाकर चेंज हो जाते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि लग्जमबर्ग का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हो और यहाँ कौन कौन सी आप जॉब कर सकते हो। तो लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स के आपको मौके हैं, कौन कौन सी जॉब आप आसानी से अवेल कर सकते हो, क्योंकि हर मुल्क की अलग केमिस्ट्री होती है, हर मुल्क में अलग अलग जॉब के मौके होते हैं। तो कभी भी आप बाहर जाने को सोचें तो आपको कंट्री सिलेक्शन या मुल्क की सिलेक्शन बहुत अहम होती है कि आप अपने हिसाब से देखें आपकी जो तालीम है या फिर आपको जो स्किल आता है, हुनर आता है, काम आता है, उस हिसाब से आपको उस मुल्क में जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुल्क में जाने का आप सोचें। तो दोस्तों लग्जमबर्ग में सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं कंप्यूटर और IT के मैदान में। कंप्यूटर IT के मैदान में बेताशा जॉब है। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग करी हुई है, कोई डिप्लोमा करा हुआ है, शॉर्ट कोर्स करा हुआ है कंप्यूटर में या IT के मैदान में, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट में बहुत जॉब है। उसकी वजह है कि यहाँ पे लाखों टूरिस्ट हर साल घूमने आते हैं। यहाँ की जितनी आबादी है उससे ज़्यादा साल में यहाँ पे टूरिस्ट घूमने आते हैं। और दोस्तों टूरिस्ट जब आते हैं तो होटल और रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। होटल रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर लग सकते हो, और पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आपको वेटर की जॉब मिल सकती है, गार्ड की जॉब मिल सकती है, किचन हेल्पर की जॉब मिल सकती है, डाइनिंग एरिया में जॉब मिल सकती है, रूम सर्विस, हाउस कीपिंग की जॉब मिल सकती है, और भी आपको जॉब मिल सकती है होटल और रेस्टोरेंट के हवाले से। दोस्तों थर्ड नंबर पे यहाँ पे जॉब्स हैं वो हैं बैंकिंग सेक्टर में, कॉमर्स वालों के लिए। अगर आपने BCom करा हुआ है, MCom करा हुआ है, या आपकी कोई भी कॉमर्स या फाइनेंस से मुताल्लिक एजुकेशन है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट जो जॉब है वो है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तामीरात के शोबे से। यहाँ बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, बड़ी खूबसूरत तामीरात हैं। तो अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है, आर्किटेक्चर किया है, कोई डिप्लोमा किया है, शॉर्ट कोर्स किया, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। या फिर आपकी तालीम नहीं है लेकिन आपको काम आता है कंस्ट्रक्शन के हवाले से, आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, आपको प्लम्बर का काम आता है, आपको हार्डवेयर का काम आता है, आपको कारपेंटर का काम आता है, आपको कलर करना आता है, वॉलपेपर लगाना आता है, किचन रेनोवेशन का काम आता है, आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे फूड डिलीवरी की बहुत जॉब है। फूड में बड़ी बड़ी फूड की चेन है, वो घरों ऑफिस में पहुँचाना होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ग्रॉसरी के बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहाँ पे आप एज अ सेल्समैन भी काम कर सकते हैं और ग्रॉसरी की डिलीवरी भी कर सकते हैं घरों में। उसके अलावा दोस्तों लास्ट में मेडिकल शोबे में जॉब है। अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों ये तमाम शोबे हैं लग्जमबर्ग में जहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है। अब जॉब हासिल करने के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो मैंने शुरू में बताया। किसी को कोई पैसा नहीं देना है, आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना है। जो आपके थोड़े बहुत भी पैसे आपके पास बचा के रखें, उसे अपनी फैमिली के लिए बचा के रखें, किसी को नहीं देना है। ये वीडियो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। 2-3 लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। बाकी लिंक्डइन पे, ग्लासडोर पे और इंडीड पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लग्जमबर्ग की जॉब्स आती हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 2 चीज़ें आपने पहले से बना के रखनी है। एक अपना यूरोपियन फॉर्मेट में CV और एक कवर लेटर। यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में माना जाता है, चलता है। उस पर जॉब आसानी से मिलती है। वो खुद बना लें, खुद नहीं बना सकते हो किसी और से बनवा लें। और दोस्तों वो फिर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद आपको वहाँ से कांटेक्ट होता है व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, जूम पे, वीडियो कॉल के ज़रिए। आपका इंटरव्यू होता है। आप कामयाब है तो आपको जॉब ऑफ़र लेटर आता है। जॉब ऑफ़र लेटर बहुत अहम चीज़ है। इसके साथ आपके पास 4 चीज़ें और बनी होनी चाहिए। पासपोर्ट बना हुआ हो, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि नादरा से मिलता है वो बना हुआ हो, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, NIC फ़ोटो। ये तमाम चीज़ें लेकर लग्जमबर्ग के एम्बेसी जाते हैं इंडिया और पाकिस्तान में। तो वहाँ पे जाके आप ये तमाम चीज़ें जमा कराते हैं। तो पाकिस्तान में इसका एम्बेसी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि बेल्जियम का एम्बेसी इसका एंटरटेन करता है, जबकि इंडिया में इसका एम्बेसी है। तो आपको वहाँ से फिर 10 से 15 दिन में तमाम चीज़ें जमा कराने पर और जॉब ऑफ़र लेटर जो आपको वहाँ से आया वो जमा कराने पर आपको वहाँ का वीज़ा मिल जाता है 2 साल से 3 साल का। वहाँ जाते हो, काम करते हो। माहाना तनख्वाह 13 लाख रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 5 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। दोस्तों लग्जमबर्ग बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ पे आपको हर मज़हब के लोग मिलेंगे। यहाँ पे मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, जूइश भी हैं, सिख भी हैं, और बहुत मोहब्बत से रहते हैं। एक दूसरे के फेस्टिवल यहाँ पे एंजॉय करते हैं। यहाँ पे ईद का त्यौहार भी एंजॉय करते हैं, होली का भी, दिवाली का भी, रक्षाबंधन का भी, यहाँ पे ईद उल अज़हा का भी। यानी जो भी त्यौहार हो, किसी भी मज़हब के हो, क्रिसमस हो, सब बहुत एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो लग्जमबर्ग के लिए ट्राई करें। इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।